दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस विद केआरएस। तो स्वागत करते हैं हम आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। पहला ऑप्शन है बलबन ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी है बाबर ने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बलबन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन सिकंदर शाह ने, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। ये आपका बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। खिजर खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन है गुलाम वंश से, ऑप्शन बी है खिलजी वंश से, ऑप्शन सी है सैयद वंश से, या डी है शाह वंश से। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी सैयद वंश। खिजर खां सैयद वंश का शासक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है अवध में, या वारंगल में। तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा नई दिल्ली में बनवाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन है महासागर हैं, सागर हैं, खारा पानी, या नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नदी मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। बाकी आपके महासागर में खारा पानी पाया जाता है और सागर में भी हल्का खारा पानी पाया जाता है, लेकिन नदी में हमारे मीठा पानी पाया जाता है, उसमें खारेपन का कुछ कण नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन ए है थार का, ऑप्शन बी है सहारा का, ऑप्शन सी है गोबी का, ऑप्शन डी है मोजाम्बिक का। देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल। जी हाँ, अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है रावी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी। जी हाँ, सतलज नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है, जेम युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत में सिक्किला दर्रे से प्रवेश करती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। बाकी व्यास नदी, चिनाब नदी और रावी नदी का उद्गम स्थल भारत में ही है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो देखिए, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का, बी है उत्तर प्रदेश बिहार का, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश हरियाणा का। तो देखिए, गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच से बहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो ऑप्शन ए है कंचनजंगा, बी है नंदा देवी, सी है केटू गॉडविन ऑस्ट्रिया, कॉमेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदा देवी। देखिए, कंचनजंगा वैसे सिक्किम में स्थित है, लेकिन उसका कुछ भाग चाइना में पड़ता है। और केटू जो है वो हमारे भारत में होते हुए भी, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, इसलिए उसे भारत में नहीं कहा जा सकता। जो हमारे भारत में है वो पूर्ण रूप से नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो कितनी थी, 12 थी, 15 थी, 13 थी, या 17 थी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 15। भारतीय संविधान में संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की संख्या 15 थी, बाकी सब पुरुष पुरुष सदस्य थे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, बी है राष्ट्रीय ध्वज को, सी है प्रस्तावना को, या डी है मूल अधिकार को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना। जी हाँ, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन इसी के अनुसार एक क्वेश्चन हो रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो ऑप्शन ए है उद्देशिका में, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तीसरा है मूल अधिकार में, चौथा है 7वीं अनुसूची में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। देखिए, संविधान के अंदर एक अच्छे राज्य की कल्पना या अच्छे आदर्श राज्य की कल्पना, ये सब राज्य के निर्देशक तत्वों में रखे गए हैं, और कल्याणकारी राज्य भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन है ए है 23वां, ऑप्शन बी है 24वां, ऑप्शन सी है 26वां, या ऑप्शन डी है 32वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23वां अनुच्छेद। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 23 जो है बालक श्रम कराने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जबरदस्ती कारखानों में काम कराने या हानि पहुंचाने वाले दुकानों में काम कराने पर प्रतिबंध लगाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या डी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो अल्पसंख्यकों के लिए भारत में जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, भारत में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? देखिए, भारत में हरित क्रांति 1966 में हुई थी। इसके तहत पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी पैदावार हुई और हाई वैरायटी बीजों का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, हरित क्रांति के जनक जो हैं हमारे MS स्वामीनाथन है, और भारत में दुग्ध क्रांति के जो जनक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो HDFC ने की थी, SBI ने की थी, ICICI बैंक ने की थी, या यस बैंक ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ICICI बैंक ने भारत में सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय कृषि आयोग, बी है राज्य सरकार, सी है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या कोई नहीं उपरोक्त में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत में प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है, जिसे हम MSP भी कहते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे आप GST कहते हैं, कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो GST को कितने भागों में विभाजित किया? 1 में, 3 में, 4 में, 2 में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 भागों में। भारत में GST को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सही है, जिसमें एक है CGST, दूसरा है SGST, तीसरा है IGST। देखिए, CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा GST लगाई जाती है उसे CGST कहते हैं, और जो राज्य सरकार द्वारा GST लगाई जाती है उसे SGST कहते हैं। और जब दो राज्यों के बीच व्यापार होता है उनमें जो GST लगाई जाती है उसे IGST कहते हैं, जिसमें आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
3 घटकों में विभाजित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशेष कृषि कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? विशेष स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो भारत में विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की है, गोवा की है, हिमाचल प्रदेश की है, झारखंड की है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गोवा की राजधानी पणजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अप्रैल को, बी है 23 मई को, सी है 18 जून को, डी है 29 जुलाई को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? भांगड़ा है, कथक है, कुचिपुड़ी है या कथकली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथक। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कथक है। भांगड़ा भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और कथकली केरल का। सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था? पीवी सिंधु ने किया था, कर्णम मल्लेश्वरी ने किया था, मेरी कॉम ने, या डी है साइना नेहवाल ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी ने। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने पहला महिला वर्ग में पदक प्राप्त किया था। और ये किस क्षेत्र में थी? इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पदक प्राप्त किया था। आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, हैदराबाद में, हरियाणा में या पंजाब में? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नागपुर में। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में स्थित। देखिए आपकी ये सेट 2 की जीके जीएस की श्रृंखला कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम आगे भी कंटिन्यू सेट 3 और लेखपाल से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। अगर आप हमारी श्रृंखला देखने आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर कीजिए। हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर आपको अच्छा कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।